हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए क्लास 12th का फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है। देखिए, शुरू करते हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में 3 कंडीशंस होंगी। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशंस क्या है? मीन्स से जब हमारे पास जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो डाइपोल की एक्सिस पर ही हो। देखिए, ये हमारे पास डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू। डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज बिटवीन चार्जेस इज 2x, एंड जो डाइपोल के मिडिल पॉइंट से जो एक्सिस, जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमें डाइपोल जो है, ये देख रहे हैं आप डाइपोल, इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सुपर पोजिशन का जैसे प्रिंसिपल पीछे यूज किया था वैसे इसमें यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपल सा यूज करेंगे। अलग अलग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, उन्हें सम आउट कर देंगे। ठीक है, देखिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू इज, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? V इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, सपोज कीजिए जो पॉइंट P पर प्लस Q की वजह से पोटेंशियल है उसे हम V1 से शो कर रहे हैं। V1 इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन बी पी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस x है। तो r में से x को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगी r माइनस एक्स, वो ये होगी bp डिस्टेंस। ठीक, सो V1 इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। देखिए आ गई वैल्यू। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q इज, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? V2 इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q अपॉन AP की वैल्यू देखिए आप, AP दिस इज डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r है। तो हमारे पास AP की वैल्यू हुई r प्लस एक्स। देखिए ये x, ये r, ये हो गई r प्लस एक्स। तो हमारे पास AP की वैल्यू जो हो गई वो हो गई r प्लस एक्स, एक्स प्लस r एक ही बात है। तो V2 इजगल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल का यूज करेंगे बिल्कुल उसी की तरह। सो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P विल बी V इजगल टू V1 प्लस V2। V की वैल्यू आएगी V1 प्लस V2। ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं इन्हें सम आउट कर दीजिए, हमारे पास जो आएगा रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए V इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस एक्स माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस एक्स। इसको सम आउट करेंगे हम, मतलब सॉल्व आउट जब करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट 2QL इजगल टू P, डाइपोल मूवमेंट चैप्टर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं। तो ये कुछ और नहीं है, डाइपोल मूवमेंट है P। अब देखिए जो x की वैल्यू है, x जो है ना वो r से बहुत छोटा होगा। ये बहुत डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज वेरी स्मॉलर देन r। तो अगर ये बहुत छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लीव कर सकते हैं x को। तो हमने x को छोड़ा, हमारे पास आ गई r स्क्वायर ओनली। सो पोटेंशियल एट P इज V इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर, where P is dipole moment। सिमिलरली हमारे पास एक और कंडीशन बन सकती है, व्हेन पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर भी हो। ये भी हो सकती है कि हमारे पास अब पॉइंट जो है वो इसके एक्सिस पर ना हो, इसके
मिडिल के से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा उसके पॉइंट पर हो, वहाँ पर कोई पॉइंट हो, हमें वहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ लीजिए हमारे पास अब ये एक डाइपोल है, डाइपोल के मिडिल से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा, इस परपेंडिकुलर पे कोई पॉइंट है, हमें उस पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारे पास, मीन्स टू से potential at P due to plus Q, potential at P due to plus Q is equal to V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon plus Q upon BP। ठीक है, प्लस Q चार्ज है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो R है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से P पर पोटेंशियल, तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू अपॉन ए पी। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से हमारे पास पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे करना है, तो माइनस क्यू अपॉन ए इक्वेशन नंबर 2। बट देखिए हमने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इस पर कोई पॉइंट लिया है और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल PAB। ठीक है, दिस इज आइसोस्केलेटन ट्रायंगल। आइसोस्केलेटन ट्रायंगल में कि इसकी अपोजिट साइड जो होंगी वो ये वाली, ये इक्वल होंगी, मीन्स AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP एंड रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P। दोनों जो हमारे पास ये पोटेंशियल, इनको सम आउट कर दीजिए तो हमारे पास रिजल्टेंट पोटेंशियल आएगा। और एक चीज़ को अप्लाई कीजिएगा, देखिए कैसे आएगा। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट 1 अपॉन BP माइनस 1 अपॉन AP, बट BP इज इक्वल टू AP, सो BP और इसकी जगह भी हमने BP कर दिया, सो V इज इक्वल टू 0। तो मीन्स से हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, इसलिए देखिए V की वैल्यू निकाल के सम आउट कर देते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है V को फाइंड आउट करने में। ठीक, अब हमारे पास जो मेन है वो है पोटेंशियल ऑन ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, और वो जो पॉइंट है अब इसके एक्सिस पर भी नहीं है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी नहीं है। देखिए ना इधर है और ना इधर है, समथिंग कहीं पर है ये P पॉइंट। ठीक है, अब हमें इस पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमारे पास डाइपोल वो तो वैसे ही रहेगा, डाइपोल इज ए बी डाइपोल, प्लस Q चार्ज A पर है माइनस B चार्ज इस पर है, टोटल चार्ज 0 एंड डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज 2a। ये इसका मिडिल पॉइंट है जिसे हम O से डिफाइन कर दें, ओरिजिन। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ से किसी पॉइंट पर P पर हमें जो पोटेंशियल है अब वो फाइंड आउट करना है। P के पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो r है। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट जो है या r, या आप मैथ में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं XY, ऐसे ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं r। मीन्स P की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है और P का जो ओरिजिन से एंगल है उसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं इसे। अब P की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो तो r है और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है P की। ठीक है, करेंगे देखिए हम वही इस P पॉइंट पर प्लस Q की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, P पॉइंट पर माइनस Q की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, उनका सम आउट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है। सो अब नाउ पोटेंशियल P ड्यू टू प्लस Q, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, तो पोटेंशियल तो वही होगा, से इट्स V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस Q अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को सपोज कीजिए कितनी है, R1 है। सिमिलरली जब हम इस पर निकालेंगे पोटेंशियल एट P
ड्यू टू माइनस क्यू। तो यहाँ पर भी देखिए वी टू इजिकल टू 1/4 पाई माइनस क्यू अपॉन R2 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और उनको सम आउट करेंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए सिंपल है, ये देखिए पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई ब्रैकेट माइनस क्यू अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 9। अब रिजल्टेंट पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, हमने इन दोनों को सम आउट कर दिया, जो भी उनके साइन थे मतलब साइन के साथ सम आउट कर दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक। अब हमारे पास जो डायग्राम है, आप देखिए एक ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्लास 11th में फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस थीटा। क्लास 11th या क्लास 12th में कॉस ए इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। ये एक हमारे पास कॉस ए का फार्मूला है। मीन्स से ये वाला हमने जब एंगल लिया तो ये दोनों साइड जो होंगी वो तो सम में होंगी, और माइनस इसके अपोजिट साइड माइनस में होगी अपॉन 2BC। इन दोनों का डबल करके नीचे आएगा। एक्चुअली ये कुछ और नहीं है, हमने वो पढ़ी है, कहते हैं ऑप्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल थ्योरम, ये उसी का एक फॉर्म है। अब चलिए वो आपको याद ना हो, वो बात अलग है, क्लास 10th में थी। तो देखिए हम अगर डायग्राम पर जाएं, हमारे पास ये वैल्यू देखिएगा R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R² प्लस A² माइनस 2AR कॉस थीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करा यहाँ पर। कैसे करा देखिए, मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। देखिए R1 का स्क्वायर, इस वाले ट्राइंगल में हम ट्राइंगल OAP में R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R² माइनस 2AR और कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू है ये पाई माइनस थीटा होगी, तो फार्मूले में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस तो होगा। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R² प्लस A² माइनस 2AR कॉस थीटा। ये हमने फार्मूला अप्लाई करा इससे, तो देखिए ये आ गया हमारे पास फार्मूला। R² को हमने कॉमन करा तो ये आ गया 1 प्लस A² अपॉन R² माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R। बट A इज वेरी स्मॉलर देन R, सो वी लीव A अपॉन R²। अगर देखिए ये जो क्वांटिटी है A, R से बहुत छोटी है, तो हम इसको ये इनका जो रेशो है ये भी बहुत छोटा होगा, तो हम इससे छोड़ सकते हैं। जब हम इसे छोड़ेंगे तो हमने यहाँ पे एप्रोक्स का साइन लगा दिया। सो R1 स्क्वायर एप्रोक्स R² ब्रैकेट 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R, इसको छोड़ा ये सब आ गया हमारे पास, दो टर्म बच गई। सिमिलरली फॉर R2 स्क्वायर एप्रोक्स R² ब्रैकेट 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R। देखिए माइनस था और प्लस था, ये वैल्यू इसलिए आई कि वहाँ पे थीटा था और पाई माइनस थीटा था, इसलिए ये डिफरेंस आया। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है 1/R। R जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो 1/R1 अप्रॉक्स 1/R ब्रैकेट 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R और माइनस हाफ, क्यों हमने जो ये वैल्यू है यहाँ पे टेकिंग बहुत आसान स्क्वायर रूट, तो ये R होगा, R1 हो गई, ये R हो गई, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा। देखिए ये जो है हमारे पास नीचे जाएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे पास कुछ ऐसा होगा R1 R, ये जो है हमारे पास जब इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कुछ ऐसा ही तो होगा, और ऐसे समझिए इसे 2A कॉस थीटा अपॉन R। ठीक है, जब इसकी पावर माइनस इसकी पावर होगी हाफ, और जब हम इसे ऊपर लाएंगे तो वो माइनस हाफ हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको याद होगा कि हमारे पास ये हो 1/, इस टाइप से लिखा, तो इसका मीन्स क्या है 2 टू द पावर ये लिखा है हाफ, और इसको ऊपर लाइएगा 2 टू पावर हो जाएगी माइनस हाफ।
ठीक है। अब तो हमारे पास ये जो हो गया वो ये वैल्यू आई 1/r1 अप्रॉक्स का साइन लगाया 1/r ब्रैकेट 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r टू द पावर माइनस r। इस टर्म को जो हमने माइनस हाफ को वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन किया है। बाइनोमियल फार्मूला है कैपिटल ए क्लास 11 में बाइनोमियल एक्सपेंशन, उससे जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये जो हाफ है वो कुछ ये 1/2 यहाँ पर आएगा, ये 2 यहाँ पर पहले से ही है, उससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से भी प्लस हो जाएगा और इसकी हायर टर्म जो है वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो देखिए क्यों नेगलेक्ट कर देंगे वो एक अलग टॉपिक है कि हार्ट का टर्म क्यों नेगलेक्ट कर दी। आपको अगर कन्फ्यूजन तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल पे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वो समझाएंगे तो यहाँ पर यही बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो हायर टर्म फर्स्ट टर्म ले लेते हैं हम, सेकेंड टर्म ले लेते हैं, हायर टर्म नेगलेक्ट कर दी, वो सब नेगलेक्ट हो गई। तो 1/r1 अप्रॉक्स इक्वल टू 1/r ब्रैकेट 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ r1 है, 1/r1 है, 1/r2 भी है, एंड 1/r2 जो आएगा इक्वल टू 1/r ब्रैकेट 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r आ जाएगा। इसकी भी हायर टर्म जो है वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। जैसा इसके लिए करा r1 के लिए हमने करा है बिल्कुल वैसे ही r2 के लिए करेंगे, बस वैल्यू डिफरेंस ये रहेगा कि वहाँ पे जो थीटा था सेकंड वाले फार्मूले में वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए हमारे पास वैल्यू, ये दोनों वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे। देखिए थर्ड में वैल्यू रखेंगे कैसे आएगी। देखिए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 एंड 1/r1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमने रख दी, 1/r2 की वैल्यू आ गई, ये हमने रख दी। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वो ये फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, जो ये सेकंड टर्म है वो डबल हो जाएंगी, वो आ गई 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली v की वैल्यू जो आ गई, अब देखिए ये 2aq ये फिर p हो गया डाइपोल मोमेंट। सो v की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर वो पॉइंट कहीं पर भी है, एक्सिस पर नहीं है उसकी अलग कंडीशन थी, और इक्विलेटरल पर थी उसकी अलग कंडीशन थी, और ये कहीं पर भी पॉइंट है तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसको किस एक सिंपल फॉर्म में और लिख सकते हैं। देखिए P डॉट R जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, R जो यूनिट वेक्टर है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट आर, और उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो P डॉट R और ये होता है P R cos थीटा। इनका मॉडुलस लिया जाता है, इसका मॉडुलस ये यूनिट वेक्टर, इसका मॉडुलस 1 होगा, P का ये P आ गया cos थीटा, तो P cos थीटा की वैल्यू P डॉट R यूनिट वेक्टर भी लिखी जा सकती है। तो ये V का एक और फॉर्म में दिखाने के लिए आपको। ठीक है, इस फार्मूले से देखिए बाकी दो कंडीशन थी फर्स्ट और सेकंड वाली वो भी निकाली जा सकती है। ठीक, तो ये हमारे पास टॉपिक था, एक बहुत बढ़िया टॉपिक था, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि जैसे हमें मैथ का वो टॉपिक अभी स्टडी नहीं किया या हम भूल गए हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये क्या हुआ है, वरना जो पोटेंशियल फाइंड आउट करने का था वो सिंपल था, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 करा हमने, तीनों कंडीशन में अलग अलग मैथमेटिकल अप्रोचेस का यूज़ करा, हमारे पास v की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।